बोल। Unit 2, read 1. Unforgettable Walt Disney. अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है अविस्मरणीय। अविस्मरणीय यानी कि जिसको हम भूल ना पाए उसे अविस्मरणीय कहते हैं। यह पाठ वॉल्ट के बड़े भाई रॉय डिज्नी के द्वारा लिखा गया है। मिकी माउस, डिज्नी वर्ल्ड, ऑसवाल्ड द रैबिट, उस नाम को दुनिया में कौन नहीं जानता। विश्व के हर एक व्यक्ति की इच्छा डिज्नीलैंड देखने की होती है। इस डिज्नीलैंड के सर्जक का नाम वॉल्ट डिज्नी है। यह पाठ वॉल्ट डिज्नी के बड़े भाई रॉय डिज्नी के द्वारा लिखा गया है। रॉय डिज्नी ने अपने छोटे भाई वॉल्ट के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। दो भाइयों ने साथ मिलकर बहुत स्वप्न देखे थे। वॉल्ट ने उसी सपनों को अपनी सृजनात्मक शक्तियों से सच कर बनाए। वॉल्ट का साइकिल के प्रति प्रेम, उनकी रेलवे की सीटी सुनने की इच्छा जैसी बहुत बातें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। एक सामान्य इंसान को प्रगति करने के लिए जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है और वॉल्ट ने इस मुश्किलों का सामना कैसे किया वह उस पाठ में दर्शाया गया है। वह जब मृत्यु की शैया पर थे तब भी वो अपनी सर्जन शक्ति के बारे में सोचते रहे और रॉय को सूचना देते रहे। वो हर रोज़ कहते थे कि डिज्नीलैंड वुड नेवर बी फिनिश्ड, यानी कि डिज्नीलैंड का काम कभी भी पूर्ण नहीं होगा। उसमें हर रोज़ नई बाबत को डालनी पड़ती है। आज हम देख सकते हैं कि डिज्नीलैंड कभी पूर्ण नहीं हुआ और उसमें कुछ नई चीज़ें हर वर्ष डाली जाती हैं। राइटर, प्रोड्यूसर, एनिमेटर के लिए वो एक महान थे जो अपनी असाधारण क्षमता से कोई भी वार्ता और विचार में अपनी कल्पना को ऐड करते थे। दर्शकों के लिए वो एक दयालु, रमूज पैदा करने वाले और आनंद और मज़ा उनके घर पहुंचाने वाले व्यक्ति थे। बैंकर को जो उनको पैसा देते थे उनके लिए वो जोखम लेने वाले और अपनी उधारी न चुका सके ऐसे व्यक्ति मानते थे। पर रॉय के लिए वो अच्छे भाई जो सपनों से घिरा हुआ रहता था और वही सपनों ने उसको सच कर दिया। बचपन से वॉल्ट को चित्र बनाने का शौक था। उसने अपना पहला पैसा अपने पड़ोस के घोड़े का चित्र बनाकर कमाया था। उसने अपनी पहली एनिमेशन कंपनी स्थापित की जो लगभग फ्लॉप साबित हुई। उन्होंने 21 साल की उम्र में हॉलीवुड में अपने नसीब को आजमाने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपनी फर्स्ट एनिमेशन फिल्म बनाई जिसका नाम एलिस इन कार्टूनलैंड था, जो लगभग फ्लॉप साबित हुई। उन्होंने दूसरी एनिमेशन श्रेणी ऑसवाल्ड द रैबिट बनाई, जो श्रेणी लगभग अच्छी चली। उस श्रेणी ने अच्छा देखाव किया पर वितरक के साथ कुछ मतभेद होने के कारण उनको उसमें सफलता कम मिली। उन्होंने फिर अपने खुद के माउस मिकी माउस से अपनी तीसरी एनिमेशन श्रेणी स्टार्ट की जिसमें उनको बहुत बड़ी सफलता मिली और उस श्रेणी से वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए।
1968 में मिकी की 40 की वर्षगांठ पर 100 अरब लोगों ने डिज्नी मूवी को देखा था। 10 करोड़ लोगों ने डिज्नी टीवी शो देखा। 100 अरब लोगों ने डिज्नी बुक और मैगज़ीन को पढ़ा। 100 लाख लोगों ने डिज्नीलैंड की मुलाकात की। मनोरंजन वॉल्ट का जीवन मंत्र था। कोई भी कार्टून बनाने के बाद वो दूसरे लोगों का मत जरूर लेते थे, पर अंतिम निर्णय वो खुद लेते थे। डिज्नीलैंड कैसा लगना चाहिए, उसके जवाब में वो कहते थे कि दुनिया में उसके जैसा कुछ भी होना नहीं चाहिए। इसने जो संपत्ति कमाई, उस संपत्ति को उसने नया सृजन करने के लिए खर्च किया। उसके नए साइंस में मिनरल काइंड, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स, सिटी ऑफ टुमारो जैसे गिन सकते हैं। वो मानते थे कि हर एक इंसान में एक बालक छुपा हुआ होता है, जिसको खिलौना खेलने की इच्छा होती है, जिसको बाथरूम और सपनों में गीत गाने की इच्छा होती है। यह पाठ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम भी सपने देखें और अपने सपने को सच करने के लिए सतत प्रयत्न करते रहें।